नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो आजकल बहुत लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि दीदी हमने ये साधना क्या है, वो साधना क्या है, या फिर पूजा पाठ हम करते हैं, विभिन्न जाप स्तोत्र पाठ करते हैं, लेकिन कोई भी पूजा, कोई भी साधना, कोई भी स्तोत्र पाठ काम नहीं आ रहा है, या फिर साधना पूजा बीच में ही खंडित होता जाता है। तो इसका क्या रीजन है और उपाय क्या है? अगर हमसे आप पेड कंसल्टेशन करना चाहते हो, यानी हमसे संपर्क करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे हम लोगों ने हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है और ये नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है। आप इसमें सिर्फ मैसेज ही कीजिए, यानी व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए, जहां पे आप अपना नाम लिखेंगे, आपका लोकेशन लिखेंगे, ताकि हम आपका नंबर सेव कर पाए और आप किस समस्या के कारण हमसे संपर्क कर रहे हो इसके विषय में थोड़ा सा यानी शॉर्ट में लिख के भेजिए। फिर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन रिप्लाई जो है वो मिलेगा जरूर। तो आज का ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया कि जितना हो सके आपके इन सवालों का जवाब हम वीडियो के आकार में आपको बता पाए, ताकि अगर ये समस्या आपसे रिलेट होता है तो आप अच्छे से ध्यान से सुन के इनका उपाय आप कर सके। तो हमारी जो साधना है, पूजा पाठ होता है, या फिर जो भी स्तोत्र मंत्र जाप जो भी होता है, ये बीच में खंडित क्यों होता है? बहुत टाइम हमें लगता है कि अभी हम लोग एक साधना कर रहे हैं, या फिर एक मंत्र हम जप कर रहे हैं, या फिर एक देवी या देवता को हम पूजा कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उन देवी या देवता से हमारा जो इंटरेस्ट है, जो कनेक्शन है, वो उठ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा से ही श्री कृष्ण जी की पूजा करती आ रही हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में अचानक से क्या हुआ पता नहीं कि मुझे शिव जी की पूजा करना अच्छा लगता है, मन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कुछ दिन शिव जी का भी पूजा कर लिया, उसके बाद फिर से अलग भगवान आपने चेंज कर लिया, ऐसा मन होता है बहुत सारे लोगों का। या फिर साधना जो पूजा होता है, बीच में विभिन्न कारण से ये खंडित हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका एक कारण हो सकता है कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं ये सवाल कि ये हो गया है, वो हो गया है, साधना पूजा इन सभी के बीच में। तो हम जब उनकी कुंडली एनालिसिस करते हैं, तो अक्सर उनकी कुंडली में हम देखते हैं कि पितृ दोष होता है। पितृ दोष जो होता है, एक प्रकार का बंधन होता है। पितृदोष हमारे भाग्य को, हमारी कुंडली को बांध लेता है, और विभिन्न पूजा पाठ या फिर हवन पूजन, विभिन्न शुभ कार्य के आगे हम पितरों के निमित्त श्राद्ध करते ही है, पूजा करते हैं। उसके बाद ही साधना का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। या फिर अगर किसी की शादी हो रही हो, शादी से पहले भी हम क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं अपनी पूर्वजों की। उसके बाद ही शुभ या फिर मांगलिक कार्य किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर एक इंसान की कुंडली में अगर पितृ दोष होता है, तो उस कुंडली में बंधन हो जाता है। और पितृ दोष होने से जो अगर किसी के पास कुल देवी या फिर कुल देवता होते हैं, वो भी बंधन में आ जाते हैं। तो अगर हम पितरों को खुश करेंगे ही नहीं, हमारे पूर्वजों को खुश करेंगे ही नहीं, जिनसे हमें ये देह मिला है, जिनसे हमें ये घर जमीन जायदाद मिला है, अगर उनको ही हम सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी देवता हमारी पूजा को, हमारी साधना को ग्रहण नहीं करेंगे। तो पितृदोष है कि नहीं, ये आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपकी पूजा पाठ, आपकी साधना सफल नहीं हो रहा है, तो साधना में सफलता, पूजा पाठ में सफलता तभी मिलता है अगर हम रोजाना पितरों को हम पूजा करते हैं, उनको हम याद करते हैं। रोजाना मतलब ये नहीं कि रोज करो, लेकिन विभिन्न तिथि ऐसा आता है कि एकादशी आ गया, अमावस्या आ गया, या फिर हाल फिलहाल में अभी सर्वपित्र अमावस्या गया, जिससे पहले श्राद्ध पक्ष आता है। उस समय अगर हम पितृदोष निवारण के विभिन्न उपाय करते हैं, तब हमारे पितृ, हमारे गुजरे हुए पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमें धन संपदा की प्राप्ति होती है। जी हाँ, हमारे जीवन में धन संपदा की प्राप्ति हमें अपने पूर्वजों की आशीर्वाद से ही मिलता है। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों की सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, साथ ही पितृदोष निवारण तो जरूर से ही करना चाहिए।
इससे धीरे धीरे अपने जीवन में आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। पितृदोष निवारण करने के बाद अब ये मत सोचिए कि एक अचानक से जादू हो जाएगा, क्योंकि जादू वाली पूजा ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। जैसे धीरे धीरे हमारी पृथ्वी सूरज की चारों ओर चक्कर लगाता है ना, उसी तरह हर एक चीज धीरे धीरे एक गति में ही चलता है। इसीलिए पितृदोष निवारण अगर आप कर रहे हो तो अचानक से ये मत सोचिए कि रातों रात या फिर कल एक हफ्ते में ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा। ये धीरे धीरे होता है। तो पितृदोष होने से हमारी साधना खंडित हो जाता है, पूजा पाठ का फल हमें नहीं मिलता है। और ये जो मैंने पहले कहा कि हम एक भगवान से दूसरे भगवान तक अपनी भक्ति को शिफ्ट करते रहते हैं कि आज एक भगवान को पूजा कर लिया, कुछ दिन बाद हमें दूसरे भगवान को पूजने का मन कर रहा है, मन टिकता नहीं है। ये भी एक पितृदोष की ही निशानी होती है। जब पितृदोष हमें लगता है या फिर किसी इंसान की कुंडली में पितृदोष आता है ना, तब मैंने कहा ना, पितृदोष काला जादू के समान ही होता है। वो मन में विभिन्न प्रकार के भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए हमारा जो मन है वो एक जगह टिकता नहीं है। इसीलिए हम भगवान में भी हम शिफ्टिंग करते रहते हैं। आज एक भगवान को भक्ति कर लिया, कल दूसरे भगवान को हम भक्ति करने लगते हैं, फिर परसों तीसरे भगवान को। तो पितृदोष जो है ये मेन समस्या होता है, साधना पूजा पाठ में मन नहीं लगना या फिर खंडित हो जाना या फिर फल प्राप्त नहीं करना। साथ ही हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां या फिर एनर्जी घूमती रहती है। ब्रह्मांड से जो भी पॉजिटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव एनर्जी जो भी आता है, सभी कुछ हमारे आसपास ही भटकता रहता है। और जब हम साधना करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तब हम फोकस नहीं कर पाते हैं। ये हम मन में ही कहीं ना कहीं अनश्योर होते हैं कि हमारा जो ये साधना है या फिर पूजा है या फिर मंत्र जप है वो काम करेगा कि नहीं। ये साधना मैंने कर लिया, ये पूजा मैंने कर लिया, ये मंत्र जप मैंने कर लिया, लेकिन पता नहीं इसका फल मुझे प्राप्त होगा कि नहीं। ये हम अक्सर सोचते ही है, या फिर एक ना एक बार ही सही ये विचार हम अपने मन में लाते ही है। और वो जो है वो नेगेटिव विचार हो गया, जिस विचार से नेगेटिव तरंगे, नेगेटिव वाइब्स निकलता है और वो नेगेटिव वाइब्स हमारे आसपास फिर से घूमने लगता है। तो अगर हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव तरंगे घूमते रहेंगे तो हम पॉजिटिव कैसे होंगे, हमारा माइंड कैसे पॉजिटिव होगा। और जब माइंड, हार्ट हमारा यानी दिल और दिमाग पॉजिटिव ही नहीं होगा, तब साधना या फिर पूजा पाठ या फिर मंत्र जब पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएगा। तो हमारा जो सोच है, विचार है, वो भी हमें पॉजिटिव रखना होगा। और जो भी हम साधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उसे हमें पूरी निष्ठा से करना चाहिए और एक ही ध्यान से, एक ही लक्ष्य से करना चाहिए कि मैं यहाँ बैठ के अपने ईश्वर के सामने बैठ के जो भी पूजा पाठ मंत्र जप कर रहा हूँ वो ईश्वर के पास पहुंच रहा है और ईश्वर मेरी जरूर ही सुनेगा। अगर इस मेंटेलिटी से, इस सोच से हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका फल निश्चय प्राप्त होगा ही। और आप खुद करके देखना, बीच में आपकी साधना कभी नहीं रुकेगा। और साधना ऐसे करना चाहिए, आपको संकल्प ऐसे लेना चाहिए जितना तक आप कर पाओ। अगर आप सपोज मैंने बोल लिया कि एक माला करना है, लेकिन आपने संकल्प ले लिया कि 11 माला 51 माला मैं करूंगा, लेकिन अगर मंत्र लंबा होता है तो 11 माला या फिर 51 माला रोज जप करना संभव नहीं होगा शायद, बहुत लोगों के कारण आजकल के समय में, क्योंकि समय की कमी सभी के पास आजकल होता ही है। तो तब क्या होता है, आपका संकल्प टूट जाता है बीच में। बीच में संकल्प टूट जाने से क्या होगा, आपका जो मन है वो खट्टा हो जाएगा। आप सोचने लगो कि संकल्प टूट गया है, अभी हमारे साथ बुरा होगा, ये होगा, वो होगा। तो इससे भी क्या होगा, जो नेगेटिव वाइब्स है वो हमारे आसपास भटकेंगे और हमें अटैक करेंगे, जिससे हमारी साधना टूट जाएगा, मंत्र जब फेल हो जाएगा। इसीलिए
जितना हो सके उतना ही हमें करना चाहिए। यानी कि जितना समय आपके पास है ईश्वर को देने के लिए, उतने समय आप ईश्वर के सामने बैठे और उतने ही समय का, उतने ही संख्या का जप करने के लिए आप संकल्प लीजिए। तो आशा करती हूँ आपकी जो विभिन्न ये समस्या आते हैं कि साधना मंत्र जब पूजा पाठ फेल हो जाता है या फिर भक्ति शिफ्टिंग हो जाता है, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।